तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है। आज की क्लास में अगर हम बात करें तो कक्षा 10वीं है, उसका अपने पास चैप्टर चल रहा था रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम हमारे पास था रियल नंबर्स। अगर हिंदी में बात करें तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। चैप्टर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। अगर वास्तविक संख्याओं की अगर अब हम बात करें तो इसके अंदर क्या बचा हुआ, क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम वहाँ पे चलते हैं और उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। चर्चा का विषय हमारे पास क्या रहना चाहिए, क्या किस प्रकार की चीज़ें हैं, तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देने योग्य बात है, इससे पहले अपन ने कुछ संख्याएं होती हैं उनके प्रकार के बारे में पढ़ लिया था बहुत सारी। तो उसमें अपने पास लास्ट अपन ने पढ़ा था अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य। और एक पढ़ा था भाज्य संख्या। एक क्या पढ़ा था? भाज्य संख्या। इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। अच्छा, अभाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ पर आप लोग तीन चीजें लीजिए। एक तो लीजिए स्वयं और एक लीजिए एक। अगर मैं यहाँ पर भाज्य संख्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो वो भाज्य संख्या अपने पास एक तो एक से विभाजित होगी पूरी तरह, एक अपने पास खुद से पूरी तरह विभाजित होगी, एक विभाजित होगी किसी अदर अपने पास अन्य जो संख्या होगी उससे। एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं यहाँ पर अगर 2 लेता हूं तो 2 के अंदर एक का भाग जाता है, उसके बाद इसके अंदर स्वयं का भाग भी जाता है, स्वयं का भी जाता है, लेकिन इसके अंदर किसी ऐसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता जो इसको पूरी तरह विभाजित करे। तो इसको हम भाज्य संख्या नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? भाज्य संख्या। लेकिन वहीं पर मैं आपके सामने अगर बात करूं, जैसे इस 2 की जगह मैं आपके सामने ले लूं 4। क्या ले लूं? 4। तो 4 एक से पूरी तरह विभाजित होता। आप लोग बोलोगे हाँ सर भाग जाता है। एक ये स्वयं से पूरी तरह विभाजित होता खुद से। 4 का भाग 4 के अंदर एक बार जाता है। इसके अलावा इसके अंदर 2 का भाग भी जाता है। 2 का भाग आप बोलोगे सर 2 का भाग इसके अंदर 2 बार जाता है। कितनी बार? 2 बार। तब अब हम इसको बोल सकते हैं भाज्य संख्या। नेक्स्ट, अगर मैं यहां पर एक शब्द ले लूं स्वयं। एक शब्द क्या ले लूं? एक शब्द आपके सामने ले लिया, जैसे स्वयं। एक शब्द मैंने ले लिया एक। क्या ले लिया? एक। और यहां पर मैं आपके सामने जैसे शब्द ले लिया अभाज्य संख्या। क्या ले लिया? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम उनको बोलेंगे जिनमें एक का पूरा पूरा भाग जाए, उसके अलावा खुद का जाए। जैसे पहले अपन ने एग्जांपल लिया था 2। 2 में एक का पूरा पूरा भाग जा रहा था। आप लोग बोलोगे हाँ सर बिल्कुल उसके अंदर जा रहा था। उसके अलावा उसके अंदर स्वयं का भी पूरी तरह डिवाइड हो रहा था वो खुद से भी। तो अपने पास 2 क्या हो गई? अभाज्य संख्या। अब अपने पास बच गई एक। क्या बच गई? एक। तो यहां पर मैं शब्द लिख रहा हूं स्वयं, उसके अलावा एक। किसी संख्या अगर स्वयं से पूरी तरह डिवाइड हो तो उसको, और उसके अलावा वो एक से पूरी तरह विभाजित हो, तब आप लोग उसको बोल देते हो अभाज्य संख्या। तब आप लोग क्या बोल देते हो? अभाज्य संख्या। यही काम करते हो आप लोग? हाँ सर इतना ही करते हैं। और अगर कोई संख्या स्वयं से एक से और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, तब आप उसको बोल देते हो भाज्य संख्या। लेकिन यहां पर मैं बीच में वो संख्या ले लूं एक। क्या ले लूं? एक। तो एक से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है। स्वयं कौन है? स्वयं भी तो एक। स्वयं भी तो एक है। तो दोनों तरफ इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। तो दोनों में से एक जगह उपस्थित रह सकता है। क्या रह सकता है? एक ही जगह। आप लोग बोलोगे हाँ सर एक ही जगह उपस्थित रहेगा, क्योंकि या तो स्वयं में एक मान लो या फिर एक में मान लो, वरना तो 2 हाथ होने ही नहीं इसके।
तो 2 हाथ नहीं होंगे। मतलब ये ना तो भाज्य संख्या की शर्त की पालना कर रहा, ना ही अभाज्य संख्या की। तब एक अपने पास क्या हो गया, एक को हम बोल देते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोल देते हैं, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। जैसे मैं आपके सामने बात करूं 3 और 3 के अलावा मैं यहाँ पर आपके सामने बात कर लेता हूँ 4 और 9। अब 4 और 9 का हम गुणनखंड करते हैं। 4 में गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 बार चला गया, 2 बार चला गया 1। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 2। उसके बाद मैं आपके सामने लेता हूँ 9। 2 का भाग दिया, नहीं जा रहा सर, कितने का जाएगा, 3 का। 3 का भाग कितनी बार, 3 बार, फिर 3 1। तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 3। क्या उभयनिष्ठ कोई संख्या आ रही है सर, 2 इसके अंदर तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है। लेकिन सर 3 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। तो 4 और 9 एक दूसरे की कौन सी संख्या हो गई, सहअभाज्य संख्या। और इनका अगर हम HCF की बात करें तो इनका HCF होगा बेटा 1। क्या होगा HCF, क्या होगा अपने पास 1। सर HCF 1 कैसे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कॉमन संख्या उपस्थित नहीं है। कॉमन संख्या या उभयनिष्ठ संख्या उपस्थित होती है तभी उसको हम HCF बोलते हैं। HCF की अगर हिंदी में बात करें तो जिसको हम बोलते आ रहे हैं मैं से पे, महत्तम। HCF का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म महत्तम समावर्ती, समावर्तक या समावर्ती। जबकि एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम को हम लोग हिंदी में बोलती हैं लय से, और लस्य को क्या बोलते हैं, लघुतम समावर्तिक। क्या बोलते हो, लघुतम समावर्तिक। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है परिमेय संख्या। नेक्स्ट अपने पास क्या आती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलोगे, वे संख्या जिन्हें आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे 2, -3, 1/2, ये सब अपने पास क्या हो गई, परिमेय संख्या। नेक्स्ट अपने पास आती है अपरिमेय संख्या। क्या आती है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या अपने पास आती है √3, √5, √7 करके। सर अपरिमेय संख्या के बारे में भी तो कुछ बताओ, इनको हम अपरिमेय संख्या कैसे बोलेंगे, कैसे सिद्ध करोगे। सिद्ध करने वाली बात आपके साथ मैं शेयर करूं तो आगे हम इस चैप्टर के अंदर सिद्ध यही करेंगे कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है तो क्यों है। जबकि आपको तरीका बता देता हूं दूसरा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर कैसे स्पष्ट करोगे। जैसे मैं आपके सामने कोई संख्या लेता हूं 4/5। 5 का भाग आप 4 के अंदर नहीं दे पा रहे हो तो आप लोग क्या करोगे, सर सबसे पहले हम इसको इस रूप में लिखेंगे। इस रूप में लिखोगे आप लोग 4 और फिर 5। 5 का भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर पॉइंट। 5 का भाग 40 के अंदर जाता है 8 बार। कितनी बार, 8 बार। सर शेषफल कुछ नहीं बचा, मतलब अपने पास भाग है वो क्या हो गया, सर समाप्त। तो इस प्रकार का जो प्रसार है, इस प्रकार के प्रसार को हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। मतलब भाग पूरा पूरा चला गया, जाकर एक जगह खत्म हो गया। दूसरा सर प्रसार, दूसरा प्रसार हमारे पास होता है अशांत। अशांत, अशांत मतलब ये रुकेगा नहीं। आपने किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि शांत और अशांत क्या, तो अशांत का मतलब उसका क्रोध कंट्रोल नहीं हो रहा या उसको गुस्सा तेज आ रहा है तो उसको शांत करना, ये सारी चीजें। अशांत के अंदर एक शब्द आता है हमारे पास आवृत्ति। एक शब्द क्या आता है,
आवर्ती, और एक शब्द आता है अपने पास बेटा अनावर्ती। क्या आता है? अनावर्ती। अगर किसी संख्या के अंदर हम भाग दें और उसका दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती आ जाए। क्या आ जाए? यहां पर मैं नोट कर रहा हूं, अशांत अनावर्ती। तो उसको हम, उस संख्या को हम लेते हैं अपरिमेय संख्या के अंदर। कौन सी संख्या के अंदर? अपरिमेय संख्या के समूह के अंदर उसको हम लोग रखते हैं। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। अब आवर्ती और अनावर्ती की बात करता हूं। मैं आपके सामने बेटा एक संख्या ले रहा हूं 1/3। भाग दो आप लोग। भाग कैसे दोगे? 1 अंदर, 3 बाहर। भाग नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट यहां पर 0 3 बार चला गया, फिर 9, फिर 1 उतारा, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, 0 उतारा, 3। मतलब ये 3 3 3 3 करके वापस आएगा। तो ये इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है वो अपने पास होता है अशांत आवर्ती। 0.33 ये अनंत तक ऐसे चलता रहेगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं इस प्रकार का चिन्ह, और इस चिन्ह को हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हो? बार। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। मतलब बार का मतलब ये हो गया कि यही संख्या वापस आएगी। 9th क्लास में आप लोगों ने ये चीज देखी है। नेक्स्ट इसके बाद अपने पास आती है अनावर्ती। जैसे कोई संख्या मैंने लिख दी 0.3147965, फिर वापस आपके पास आ गया, जैसे 1 आ गया, फिर 4, फिर 9, 8। मतलब संख्या वापस रिपीट नहीं हो रही और भाग आगे तक चलता जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अनावर्ती। और √3 का मान होता है बेटा वो फिक्स नहीं होता, ना ही √5 का, ना ही √7 का। आगे मैं आपको इनका वर्गमूल करना भी सिखाऊंगा। जैसे आपको मैंने बोल दिया 4 का वर्गमूल करना है। क्या करना है? 4 का। तो आप लोग इस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से आराम से निकाल के बता दोगे कि सर 2 गुणा 2 मतलब अपने पास इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, और 2 का वर्ग सर अपने पास 4 हो गया। लेकिन वहीं पर मैं आपसे ये दे दूं कि बेटा 3 का वर्गमूल निकालो, तब आप में से कुछ विद्यार्थी निकाल पाएंगे और कुछ विद्यार्थियों की समस्या रहेगी। तो उसकी भी आप लोग टेंशन मत करो, सारी चीजें हम एक साथ शेयर करेंगे। तो ये अपने पास हो गया जो परिमेय, अपरिमेय, शांत, अशांत। इसके बाद में अपने पास आती है वास्तविक संख्याएं, जो चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती हैं इस प्रकार की, देख लो 2 + √3 मैंने लिख दिया। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर जो अपने पास संख्या बनती है उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो यहां तक आपको किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। वास्तविक के बाद में आपके सामने थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। अगर मैं यहां पर एक संख्या ले लूं a, दूसरी संख्या ले लूं b, और दोनों का मैं गुणनफल कर दूं, तो एलसीएम का मतलब जानते हो? a और b का अगर मैं एलसीएम लेता हूं और फिर मैं एचसीएफ लेता हूं, किसका? a और b का, तो ये अपने पास बेटा बराबर होते हैं। मतलब सर, मतलब अगर अपने पास कोई दो संख्या दे दी a और b, उनको मैं आपस में गुणा कर दूं, फिर मैं आपको ये बोल दूं कि आपको एलसीएम तो कुछ भी दिया हुआ, जैसे कोई भी संख्या दे दी, एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ नहीं है, तो आप लोग इसका एचसीएफ निकाल सकते हो। एचसीएफ दिया हुआ हो तो एलसीएम निकाल सकते हो, ए दिया हुआ हो तो बी निकाल सकते हो, ए दिया हुआ हो और एलसीएम दिया हुआ, एचसीएफ दिया हुआ तो बी निकाल सकते हो। मतलब आपके पास यहाँ पर 4 पोर्शन है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, दोनों का एलसीएम, दोनों का एचसीएफ। इन 4 में से आपको 3 चीज पता हो तो अपने पास जो चौथी चीज है वो आप लोग निकाल सकते हो। और वो आप कैसे निकालोगे? वो आप निकाल सकते हो पक्षांतरण करके। क्या करके? पक्षांतरण करके। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद करो और आगे हम इसकी चर्चा करेंगे सभी चीजों की। उसके अलावा
अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको तीन संख्या दे दी बेटा, पी क्यू आर, क्या दे दी, पी क्यू आर, तीन संख्या, इनका आपको HCF निकालना है, HCF पी क्यू आर। तो आप लोग इसका HCF कैसे निकालोगे, आप लोग इसका HCF कैसे निकालोगे, मुझे तो बस इतना बता देना आप लोग, और ये आपके लिए मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूं। अच्छा, जिसको नहीं पता उसको हिंट दे देता हूं मैं, इतनी सहायता आप लोगों की कर सकता हूं। हिंट आपके लिए ये है कि जो बुक की पहली प्रश्नावली है रियल नंबर्स, उस बुक की पहली प्रश्नावली के लास्ट में जो सारांश है बेटा, उस सारांश के अंदर ये सूत्र दिया हुआ है। एक तो HCF PQR, एक अपने पास हो गया LCM P, Q, R ये सूत्र, और इसके अलावा ये सूत्र। उसके बाद में आपके सामने जो आधारभूत प्रमेय वगैरह उनकी चर्चा बाद में करूंगा। इससे पहले मैं आपके सामने चर्चा कर लेता हूं अपना जो टॉपिक का पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का। तो आई होप आप सब अभी तैयार हो, और तैयार हो तो मैं नेक्स्ट निकाल देता हूं अपना टॉपिक। ये लो पहला सवाल अपने पास, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले 140 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, 140 की। तो यहां पर अगर 140 की बात करूं मैं, तो ये रहा मेरे पास, इसके अंदर ये थोड़ी सी 140, 140 में सबसे पहले भाग किसका जा रहा है सर, 2 का, कितनी बार, 70, फिर 2 का 35 बार, फिर सर इसके अंदर 3 का तो नहीं जा रहा, 3 का, 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा सर, 5 का दे दो, कितनी बार गया, 7 बार, फिर 7 का 1 बार। तो 140 को बेटा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अपन ने व्यक्त किया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हुआ अपने पास इसको व्यक्त करने का तरीका। तो व्यक्त आप लोग काफी इंटेलिजेंट बच्चे हो, आराम से इसको व्यक्त कर दोगे। ये एक क्वेश्चन हो गया अपने पास। दूसरे क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, 156। साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस करो, फिर जिसको आ रहा है अच्छी बात, जिसको नहीं आ रहा, 2 का भाग कितनी बार जा रहा है। अब 156 में आप लोग क्या करो, 156 में एक काम किया करो, पहले 1 के अंदर भाग देने की ट्राई करो, नहीं जा रहा सर, 15 के अंदर दो, कितनी बार जा रहा पूरा पूरा सर, 7 बार, बच गया कितना, 1। तो इस 15 को काट दो, इसकी जगह रख दो 1, 1 और 6 ये कितना बन रहा है, 16, 16 के अंदर भाग 8 बार चला गया 2 का पूरा पूरा। तो 2 का भाग 15 के अंदर 7 बार, 1 बच गया तो 1 उसको बना दिया 16, फिर 8 बार, फिर 2 का भाग इसके अंदर चला गया 3 बार, और फिर बच गया 9। अब 2 का तो नहीं जा रहा सर, 3 का ट्राई करें, 3 का ट्राई करते हैं तो 1 और 3, फिर 13 का 13 में 1 बार। तो 156 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस प्रकार से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। ये व्यक्त करने का तरीका, और इसे आपको कॉपी के अंदर जो आपकी नोटबुक है उसके अंदर कर लेना है। आप चाहो तो इस पोर्शन को छोड़ सकते हो, इस पोर्शन को रफ कार्य के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन साथ में करो तो थोड़ा सा एग्जाम में बेटर रहेगा। तो साथ में आप साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाना शुरू कर सकते हो। बता दूंगा किस प्रकार से नोट्स बनाने की क्या चीजें है। अगला आपको दे रखा बेटा 38,825, ये दे रखा, कितने का भाग जा रहा है सर, 2 का 38 में जा रहा है, 3825 में सर नहीं जा रहा, 2 का तो, 2 का क्यों नहीं जा रहा, लास्ट में 5 आ रहा है अब हम लोग चेक करते हैं एक तरीका और, किसी संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता, उसका पता करने के लिए उन सब संख्याओं को जोड़ते हैं। 3 + 8 + 2 + 5, 5 और 2 7, 7 और 8, 7 और 8 कितने हो गए, 15।
15 और 3 18। 18 में क्या 3 का भाग पूरा पूरा जाता है? आप लोग बोलोगे हाँ सर जाता है। तो इसके अंदर बेटा 3 का भाग लगा दो। 3 का भाग 3 में एक बार, 8 में 2 बार, फिर 2 बच गए और 22 बन गया। 22 के अंदर 3 का भाग, सर 22 के अंदर 3 का भाग 7 बार, एक बच गया। एक बच गया तो ये इसको 15 बना देगा और 3 का भाग 15 में 5 बार। अब और ट्राई करते हैं। और ट्राई क्या करोगे? और इसके अंदर ट्राई आप लोग थोड़ा सा, चलिए इससे करते हैं। 1275 है, फिर 3 का ट्राई करते हैं। 3 का भाग कितनी बार गया? 3 4 12 और 3 दूणू 6, 3 5 15 चला गया। फिर 3 का ट्राई करें। 3 एकम 3, 3 4 12 नहीं जा रहा नहीं जा रहा, तो इसमें 3 का नहीं जाएगा। तो अब हम लोग ट्राई करते हैं 5 का। अब हम लोग किसको ट्राई करते हैं? 5 का। कैसे पता चला? 4 और 2 6, 6 5, 3 का भाग पता करने के लिए ये तो तरीका है, 4 2 प्लस 5। तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग सर नहीं जाता पूरा पूरा। तो अब हम देते हैं इसके अंदर 5 का। 5 का भाग 4 के अंदर नहीं जाता है तो 42 ले लो। 42 में 5 का भाग 8 बार जाता है, 2 शेष बचते हैं तो 2 आगे वाले के पास जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा? 2 और 5 25 बन जाएंगे। 25 के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। फिर दोबारा 5 का, 8 के अंदर एक बार जाता है, फिर 3 बचता है तो 3 को आगे कर दो तो 35 बन जाएगा वो। तो ये हो गया 17। 17 में 17 का एक बार चला गया। तो 3825 को हम लोग 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 के रूप में व्यक्त कर सकते। आगे के जो 2 क्वेश्चन है, पहला का जो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। आगे वाले क्वेश्चन करें फिर हम लोग। चलिए नेक्स्ट इसमें से मैं आपको एक करवा देता हूं, एक आपके लिए छोड़ता हूं। नहीं आता तो कल मैं आपको करवा दूंगा, उसमें कोई सोचने विचारने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन तो सारे करवाने हैं, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो उसके लिए। अच्छा, सवाल के अंदर बोला गया कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, थोड़ी देर पहले बताया था ना बेटा A गुणा B है, वो क्या उनके HCF और LCM के बराबर है? तो आप लोग बोलोगे सर होता है। अरे होता तो, लेकिन हमें इसमें प्रूव करके देना है तो पहली संख्या, अच्छा A का मान कितना आ गया सर? 26। B का मान 91। तो सबसे पहले तो आप लोग 26 और 91 को गुणा करो। तो मैं यहां पर 26 गुणा 91 लिखता हूं। शॉर्ट गुणा करो। शॉर्ट गुणा करने का तरीका क्या है? पहले को पहले से गुणा, 6 एकम 6, फिर इनको वज्र गुणा करो, 2 एकम 2 और 6 नीम 54, 2 एकम 2, बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ, 6 नीम 54, कितने हो गए? 56। 56 का ले लो बेटा 6, क्या ले लो? 6। बच गया कितना? 5। फिर 9 दूणू 18, सीधा गुणा करो, 18 और 5, 18 और 5 सर अपने पास हो गई 23। तो इसका A क्रॉस B आपके पास मान कितना है बेटा? 2366। सर गुणा कैसे किया? गुणा बेटा ऐसे किया, सबसे पहले मैंने लिखा 2 6 9 1 गुणा लिखा। पहली स्टेप में मैंने फर्स्ट में 6 गुणा 1 किया कर दिया, कितना आया? 6, वो यहां पे उतार दिया। फिर मैंने दूसरी स्टेप में क्या किया? 2 को 1 से गुणा किया, वज्र गुणा, प्लस 9 को 6 से गुणा किया, बराबर 2 एकम 2, 6 नीम 54, टोटल कितने हो गए? 56। ये हो गया। तीसरी स्टेप के अंदर मैंने क्या किया? 9 को 2 से गुणा किया, 56 का मैंने क्या लिखा है? 6 यहाँ पे लिखा है ना। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर ये चीज तो आई है। 9 दूणू 18, 18 और बचा हुआ क्या? 5, वो 5 और जोड़ दो इसके अंदर, 18 और 5 23, वो लास्ट है तो ऐसा का ऐसा। तो A गुणा B किया तो बेटा आपके पास है 2366। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं A गुणा B बराबर
2366। अब इनका हम लोग निकालते हैं HCF और LCM। अच्छा, HCF होता है वो हमें अलग अलग निकालना पड़ता है और LCM होता है वो हमें एक साथ निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं 26 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 2 का भाग दिया, 13 बार गया और 13 में 13 का भाग जाता है क्योंकि 13 अपने पास एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है बेटा कि जो प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते अनंत तक, उनको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। वही अपने पास अभाज्य गुणनखंड है। 91 की बात करते हैं। 91 में सबसे पहले भाग किसका जाता है उसको चेक करते हैं। 2 का नहीं जाता, 3 का भाग चेक करने के 9 और 1 10 होते हैं, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है। 5 का नहीं जाएगा, 5 का तब जाएगा जब लास्ट में 5 हो। फिर 7 का भाग जाता है 13 संतु 91, 13 1। अब देख लो दोनों के अंदर कौन सी चीज उभयनिष्ठ, तो आप बोलोगे सर दोनों के अंदर 13 है, तो बेटा HCF अपने पास क्या आ गया 13। एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे, दोनों संख्याओं के टाइप चूज कर लो। एक तो सर इसके इनके अंदर 2 आ रहा, एक आ रहा 7, एक आ रहा 13, 2 ले लो। कितनी बार है, एक बार। 7 सर एक बार। 13 सर एक ही बार इसके अंदर, एक ही बार इसके अंदर, तो दोनों में से एक को ले लो, तो सर ले लिया ये 13 संतु 91। 91 गुणा 2, 91 गुणा 2 कितने होते हैं, 91 गुणा 2 तो 182। इसके अंदर आपके पास जो क्या क्या चीजें आई मैं इसके अंदर बता रहा हूं। HCF 13, HCF आपके पास आया, HCF आपके पास है 13 और LCM आपके पास आया 182। 182 को हम लोग 13 से गुणा करते हैं। 3 दूणु 6, 8 तिये 24, हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, फिर 2 8 1 6 6 8 और 5 13, फिर 2। अच्छा 13 और 182 को गुणा किया तो बेटा मान कितना है सर 2366। हमें सिद्ध क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हो। दोनों संख्या अपने पास थी 26 और 91। इनका HCF अपने पास है 13 और 182। 13 को 182 से गुणा किया तो बेटा आपके पास आया था 2366। इससे पहले अपन ने दोनों संख्याओं को गुणा किया था तो भी अपने पास आया था 2366। ये सिद्ध करना था और ये अपने पास हो गया सिद्ध। आई होप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई। अगर आ गई तो आप लोगों को नेक्स्ट ये और ये दोनों सवाल आपको घर से करने हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। बात कर लेते हैं 12 15 21। 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। 15 के अंदर 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 5 और 1 को जोड़ते हैं तो 6, 6 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, मतलब 15 में भी पूरा पूरा जाएगा। कितनी बार, 5 बार। 21 2 का भाग जाना नहीं, 2 और 1 3 होते हैं, 3 में 3 का भाग 1 बार जाता है तो 21 में भी 3 का जाएगा 7 बार, 7 1। 12 बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 13। 15 के बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 5। 21 के बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 7। अच्छा इसको अपन ने 13 लिख दिया क्या, इसको हमें 13 नहीं लिखना है, इसको अपने को 3 लिखना है। क्या लिखना है, 3।
दोनों तीनों के अंदर उभयनिष्ठ सर, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो HCF सर आप बोल दो 3। क्या बोल दो HCF को? 3। एलसीएम की बात करते हैं। संख्याओं के प्रकार क्या क्या है सर? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 2 कितनी बार है अधिकतम? 2 बार। तो ये लो LCM बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 अधिकतम। सर इसके अंदर भी एक बार है, इसके अंदर भी एक बार है, इसके अंदर भी एक बार है, तो सर एक बार ही आएगा। 5 एक बार, 7 एक बार, 2 दूणु 4, 4 तिये 12, 12 पंजो 60, 60, 60 को 7 से गुणा करेंगे तो 6 संतु 42, 420। ये लो बेटा, इसके अंदर अपने पास एलसीएम क्या आ गया? 420। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने थे, आराम से हो गए। अगले जो 2 क्वेश्चन है, ये और ये आप लोग करोगे, नहीं है आराम से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 संख्या दे रखी है 306 और 657। इनका HCF 9 दिया गया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो 2 संख्या A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM, यही होता है? आप लोग बोलोगे हाँ सर यही होता है। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, HCF 9 गुणा LCM। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि अगर अपने पास 3 चीजें पता हो तो चौथी हम लोग निकाल सकते हैं। 9 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड आया भाग में, तो 306 गुणा 657 बट्टा 9 बराबर LCM। 3 का भाग इसके अंदर 3 बार जाता है और इसके अंदर 152 बार जाता है। जाता है ये चीज? आप लोग बोलोगे हाँ सर जाता है। 3 दाए 30 सर, ये हो गया। 152 बार ही जाता है क्या? नहीं नहीं सर, 152 बार तो नहीं जाता, नहीं जाता। तो अपन ने मिस्टेक किया, भाग में कितनी बार जाता है? 306, 306 में 3 का भाग जाता है सर 10 और 2, 102 बार। फिर 3 का भाग इसके अंदर और जाता है क्या सर? जाता है। 102 में 3 का भाग जाता है अपने पास 3, 4, जाता है ना 34 बार। बेटा 657 को 34 से गुणा कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर गुणा नहीं कर सकते तो हम कर लेते हैं। बाकी एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, मैं कैलकुलेशन किसी भी हिसाब से करूं, आप अपने हिसाब से करें, कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति की गणना करने का तरीका अलग अलग होता है। रही बात एज एंड एक्सपीरियंस की, चीजें कुछ रहती हैं, जैसे जैसे उम्र बीतती है तब नॉलेज या ज्ञान बढ़ता रहता है। चलिए 7 चौक 28, 2, 5 चौक का 20 और 2 22, 6 चौक की 24, 24 और 2 26 गुणा 7 तिये 21 हासिल 2, 5 तिये 15, 2 17 का 7 हासिल 1, 6 तिये 18 और 1 19, तो 8 3 6 7 13 का 3 हासिल 1, 9 1 10 10 और 2 12 का 2 हासिल 1 1 1 2। तो ये अपने पास इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अगला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए बाकी क्वेश्चंस की बात, अभी इसके अंदर पेज स्लाइड शो नहीं हो रही, तो बाकी क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं, सारी चीज कल बात कर लेंगे। इसके साथ में अपनी जो 1.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पर हम लोग आज समाप्त करते हैं।